डीएमआई फाइनेंस वालों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब परेशान करना बंद कर दो। अगर मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी माथा पटक लेंगे और सोचेंगे यार किसी को इतना ज़्यादा कैसे परेशान कर सकता है। और फिर मैं डीएमआई फाइनेंस के बारे में और चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए और फिर जानिए कि डीएमआई फाइनेंस की तरफ से कस्टमर को, लोगों को या आम पब्लिक को कैसे परेशान किया जाता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं पहले ही एक रिव्यू वीडियो बना करके डाला हूँ, उसमें बताया हूँ, सारी चीज़ बताया हूँ कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड भी है, सब चीज़ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो बताया। लेकिन एक बार आप अगर देखेंगे इस स्क्रीनशॉट को तो आप अब कहेंगे कि यार सच में जो है कोई इतना ज़्यादा परेशान कर सकता है क्या। चलिए दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे आइए और फिर देखिए। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ। अभी मैं डीएमआई फाइनेंस का कस्टमर नहीं हूँ। अभी मैं डीएमआई फाइनेंस से रिसेंट में कोई लोन नहीं लिया हुआ हूँ और 2 लोन मेरा कंज्यूमर लोन चला था उस समय, जिस समय जेस्ट मनी बहुत ज्यादा राइजिंग पे चल रहा था। तो वहाँ पे टेस्टिंग करने के पर्पज से, चूंकि जेस्ट मनी की तरफ से मेरे पास मेल आया था, तो मैंने बोला पहले मैं खुद से एक्सपीरियंस लूंगा, देखूंगा कि लोगों को दिक्कत होती है, आसानी से हो जाती है। उस समय बिना क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे सामान लेने के लिए एक वीडियो बना, राइट। तो उस समय मैं एक स्मार्टफोन और एक कैमरा का लेंस, 2 चीज परचेज किया था, जिसमें जेस्ट मनी से लिया और बाद में पता चला जब मैं सिविल स्कोर चेक किया तो उसके पीछे डीएमआई फाइनेंस था। मतलब कि जो एनबीएफसी कंपनी जो लोन देती है वो डीएमआई फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट है ना, तो यहीं पे चलते हैं, देख लीजिए। ये 4:36 पे सामने आया है और यहाँ पे देखिए शुरुआत करते हैं। 16 अप्रैल 2025 का है। मैसेज, प्रिय अजय कुमार, आपके अकाउंट आईडी इतना इतना, लास्ट में ध्यान दीजिएगा 5307 का क्रेडिट स्कोर अपडेट हो चुका है। नया क्रेडिट स्कोर चेक करें सिर्फ 2 मिनट में और लिंक डाला। चलिए इतना तक ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर और अकाउंट आईडी 5307 दिया। अब देख, नमस्ते अजय, ये हुआ है 21 अगस्त 2025। आपके लोन आईडी 8802 के रिकॉर्ड के अनुसार डीएमआई फाइनेंस से लोन लिया गया था। देख लीजिए। प्लीज नोट, अब डीएमआई फाइनेंस ऐप पर पर्सनल लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हो गया, ऐप डाउनलोड करें, लिंक डालें। अब आते हैं 14 जनवरी 2026, अपलाइन, और यहाँ पे प्रिय अजय करके है। यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे मुझे लोन का अमाउंट जो बिजनेस लोन है वो 8 लाख का दिया गया और यहाँ पे इंस्टेंट प्रोसेसिंग, 100% पेपरलेस, इजी स्टेप, ये सब लिख दिया गया। कोई बात नहीं, देखते चलिए। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। अब है 21 जनवरी को आता है मैसेज व्हाट्सएप में। मैं आगे भी दिखाऊंगा जो ये ब्लू टिक लगा हुआ है इसमें कौन सा मोबाइल नंबर है, ये भी आपको। यहाँ पे प्रिय मोहम्मद, देख लीजिए, MOHD, ऊपर में देखिए प्रिय अजय, अब नाम बदल जाता है। अब यहाँ पे फिर 8 लाख का बिजनेस लोन आपके लिए रेडी, देख लीजिए। देखते अब फिर से यहाँ पे अब अगला लोन आईडी देखिए, लोग परेशान, आम आदमी कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट। फिर है, कल आता है योर लोन आईडी 9927 लास्ट में। मतलब कि यार इतना लोन होते जा रहा है। डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड, प्लीज रिव्यू योर लोन इन्फॉर्मेशन फॉर द लेटेस्ट स्टेटस, अकाउंट डिटेल और एलिजिबिलिटी। यार अगर ये मेरा लोन आईडी है तो ये अपडेट हो कैसे गया? कोई भी परेशान हो जाएगा ना कि मैंने लोन लिया नहीं और इसके बाद ये कैसे दे रहा है, और डीएमआई फाइनेंस के बारे में सर्च करेगा तो देखेगा कि ये तो जो एनबीएफसी है वो आरबीआई के रिकॉर्ड में भी आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होगा। अब ये आया है शाम 4:36, इसमें लोन आईडी बदल जाता है। अब इसमें 4587 और डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड, ऐसे ऐसे करके दिया गया। इसका मोबाइल नंबर चेक, फिर जाता हूँ इस पे, डिटेल्स ब्लू टिक लगा हुआ है, मतलब वेरीफाइड है। लास्ट में 7725 है। यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, ये पूरा डिटेल्स है अपना। यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है, कस्टमर केयर का ईमेल आईडी डाला हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट डाला हुआ है और बाकी चीज जो भी है ये मोबाइल नंबर ऐसे करके दिया गया है। मैं ब्लू टिक पे जाता हूँ, तो आप भी जानते हैं ब्लू टिक पे अब तो पैसा दे दीजिए और इसका ब्लू टिक लीजिए। एक समय था कि बहुत मेहनत करना पड़ता, तो लास्ट में ये चीज दिखा हुआ है, सम वेरीफाइड प्रोफाइल आर ऑन्ड बाय नोटेबल पर्सन, ब्रांडेड हो गया या कुछ ब्रांड हो गया, लेकिन अदर सब्सक्राइब टू मेटा वेरीफाइड कर लीजिए और इसके बाद ब्लू टिक लीजिए, सस्ता में ये करके। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह से लोग जो परेशान होगा तो किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना। तो डीएमआई फाइनेंस वाले से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से कस्टमर को परेशान मत करें, है ना। मैं ऑनेस्ट रिव्यू डालता हूँ, मैंने कभी भी गलत इसके बारे में नहीं बोला है और अभी भी कह रहा हूँ कि डीएमआई फाइनेंस हो, चाहे क्रेडिट भी हो, चाहे क्रेडिट 24 हो, चाहे दुनिया का कोई हो, किस्त हो, मनी भी हो, कुछ भी हो, हमेशा कोई भी कंपनी से लोन अगर लेने जा रहे हैं जिस एनबीएफसी से, पहले इसके बारे में सर्च करिए। सर्च कहाँ करना है? आपको जाना है आरबीआई के एनबीएफसी के लिस्ट में और तब जाकर के देखिए कि क्या ये एनबीएफसी आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके लिए आपको सर्च करना ही पड़ेगा, पीडीएफ के लिस्ट में आएगा,
उस लिस्ट में जाते हैं तो ये डीएमएफ फाइनेंस आ जाता है। और देखिए मुझे डीएमएफ फाइनेंस वाले ने कोई पैसा नहीं दिया या कोई दूसरा नहीं दिया है कि मैं इसके अगेंस्ट में बोलूँ या सपोर्ट में बोलूँ। मैं हमेशा से जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम आम आदमी के लिए आसान बनाते हैं कि ताकि एक जगह रिव्यू से देख सके और रियल एक्सपीरियंस अगर मेरे सर्किल में किसी के साथ हुआ है, जैसे मैं खुद कस्टमर रह चुका हूँ डीएमएफ फाइनेंस का। अब कस्टमर रहा, मैं 2 ही प्रोडक्ट लिया और बार बार मैसेज आएगा, अलग अलग नंबर से कॉल आएगा और कहा जाएगा कि आपके लिए लोन अवेलेबल है, आपके मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा कि ये लोन आईडी है, तो कोई भी परेशान हो जाएगा ना। इतना मत करो यार। और अलग अलग नंबर चेंज करके आएगा तो भी परेशान होना शुरू हो जाएगा, स्वाभाविक है। देखो यार, लोन आपको देना है, आपका बिजनेस है, लोन देंगे और कमाएंगे, किसी भी एनबीएफसी का बिजनेस है, लेकिन गलत प्रैक्टिस नहीं करिए। अगर ज्यादा रिपोर्ट हो जाएगा तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। बाकी रही बात जो कस्टमर डीएमएफ फाइनेंस से लोन लेते हैं, तो अभी तक मैं जो लोन लिया उस समय हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी ना कॉल आया, ना ही किसी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन, या जो मैं NACS साइन किया था डीएमएफ फाइनेंस के लिए किया था तो जस्ट मनी के लिए, लेकिन पीछे डीएमएफ फाइनेंस थी तो एक्स्ट्रा EMI भी नहीं काटा गया था, एक्स्ट्रा पैसा डिडक्ट नहीं हुआ था। उस समय तक तो मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड था, अभी भी सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ ये जो प्रमोशन का चल रहा है ना, प्रचार करने का तरीका, इस चीज को थोड़ा सा फेयर करिए, गलत प्रैक्टिस नहीं करे तो बेहतर है। बाकी आप बताइए, अगर आपके सर्किल में किसी ने डीएमएफ फाइनेंस से लिया है, कोई एक्सपीरियंस है, तो नीचे कमेंट बताइए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद नए लोग जो आ रहे हैं उन्हें पता चल सके कि डीएमएफ फाइनेंस कैसा है। और ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस लोन कंपनी से जाकर के लोन ले लीजिए, उस कंपनी से जाकर के लोन ले लीजिए, मैं एकदम ये क्लियर कर देता हूँ।